आप जिला अध्यक्ष हैं, इस पार्टी का आप राष्ट्रीय अध्यक्ष के निर्देश पर आए हैं और आप महाराणा जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष अंकुश कुमार सिंह और सपा को समर्थन करते हैं। क्या लोग के समर्थन कर रहे हैं आप, क्या बता रही है? पूरा राजपूत समाज को गाली दे रहा है। यहाँ पे कोई वो बोला राजपूत समाज को गाली दे रहा है प्रकाश जी। हम लोग गाली नहीं देंगे, हम सपा को समर्थन कर रहे हैं अपना। एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें कोई सुहेल में भारतीय समाज पार्टी के नेता गाली दे रहे हैं माँ बहन की राजनीति, क्या है उससे नाराजगी है? क्या उसी से नाराजगी है? वो कौन है, वो कौन नेता है, क्या गाली दे रहे हैं? कोई उन्हीं के पत्रकारी है। साथियों, जैसा कि आप देख रहे हैं लगातार समाज के सभी वर्गों का, सभी घटकों का, सभी दल का समर्थन मिलता जा रहा है। सुबह जो पार्टी के बड़ा घटक जो आया शामिल हुआ, पिछले दिन से जितने निषादों की पार्टी थी सबने किया और राजपूतों में जबरदस्त आक्रोश है। लोकतंत्र में गालियों का हिसाब अब बुलेट से नहीं बैलेट से लिया जाता है, जो लगातार अपमानित करने का समाज के सभी वर्गों को किया है। मुझे खुशी है और मैं धन्यवाद करना चाहूँगा महाराणा जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर श्री प्रकाश सिंह जी का, जिन्होंने अपना समर्थन पत्र अपने जिला अध्यक्ष के माध्यम से भेजा है। और क्षत्रिय समाज का भी मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। वचन देता हूँ कि इस लड़ाई में, सम्मान और स्वाभिमान की लड़ाई में, वैसे भी घोसी की धरती, स्वर्गीय कल्पनाथ राय की धरती, अनुकूल राय शास्त्री से लेकर स्वर्गीय कल्पनाथ राय की धरती संस्कार की धरती है, सम्मान की धरती है, संघर्ष की धरती है, त्याग की धरती है। यहाँ ऐसे लोग जो स्तरहीन आ जाते हैं, ऐसे स्तरहीन लोग आ जाते हैं जिनकी शालीनता से कोई रिश्ता नहीं है। दूर दूर तक गाली देना, मारना, जूते मारना, डकैती, छिनैती की बातें करना जिनका संस्कार है, उनका जवाब घोसी की जनता 1 तारीख को बैलेट के माध्यम से देगी, जो कि बुलेट वाला नहीं है, बैलेट वाला जमाना है। और मैं इसके लिए समाज के सभी वर्गों का, उन सभी दलों का, संस्थाओं का मैं आभार व्यक्त करता हूँ जो इस महत्वपूर्ण लड़ाई में, घोसी के सम्मान की लड़ाई में, घोसी के विकास की लड़ाई में, लोकतंत्र की रक्षा की लड़ाई में मुझे आशीर्वाद, सहयोग और समर्थन दे रहे हैं। सबका मैं तहे दिल से स्वागत करता हूँ इस संबंध में, इस पत्र के साथ। एक वीडियो 4 तारीख के बाद अखिलेश यादव अपने नानी घर चले जाएंगे और राहुल गांधी भी और सिराथू कब लौट के जाएंगे, जहाँ से लोगों ने पैदल कर दिया था, गले में स्टूल टांग के चले जाएंगे। कभी आप पत्रकार साथी, कभी उनके विभाग, मुझे लगता है कि आपको 90% पत्रकारों को ये भी याद नहीं होगा कि उनका विभाग कौन सा है। तो विभाग के बारे में तो कुछ बोलते नहीं है। एक चपरासी, एक कलर फॉर्म की हैसियत चलती नहीं है, उनको पटर पटर बोलते रहने के लिए है। उनकी दुकान से लोगों को गालियां दें, वो छोटे ओम प्रकाश हैं, तो छोटे ओम प्रकाश राजभर हैं। इन दोनों की दुकान से इसी में चलती है। एक को स्टूल पकड़ा दिया गया था, सिराथू की जनता ने वहां से भगा दिया था, दूसरे को जो लोग ट्रीटमेंट देते हैं आप जानते ही। परसों योगी जी आए हुए थे, मंच से अपने भाषण में कहा कि इसके बाप ने इसको बुढ़ापे की छड़ी थमा दिया है। लैंग्वेज अब मान लीजिए योगी जी कितना सम्मान करते हैं, वो कहना ये चाहते थे कि हमारी जिम्मेदारी है कि हम घोसी के बेरोजगार नौजवानों को छड़ी, माँ बाप को बुढ़ापे की छड़ी, नौजवानों को रोजगार नौकरी देकर करें। हम वो तो कर नहीं पाए, ये बाप अपने बेटे को छड़ी पकड़ा दिया। जिसका जनता समझ गई है कि योगी जी क्या करना चाहते हैं। हमारे घोसी के मालिकों को, बुजुर्गों को, माँ बाप को बुढ़ापे की छड़ी छीन लेने वाले, बुढ़ापे का सहारा छीन लेने वाले, हमारे नौजवानों को बेरोजगार कर देने वाली सरकार को जनता बेरोजगार कर देगी। और घोसी माननीय मुख्यमंत्री जी संदेश देकर चले गए हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी भी संदेश देकर चले गए हैं कि इसके बाप ने इसको अपने बेटे को छड़ी दे दिया है, बाप ने बेटे को दिया है। हमारे तो नौजवानों के माँ बाप को छड़ी चाहिए थी, तो जनता दे देगी जवाब। मंच पे ही योगी जी का पैर पकड़ लिए अरविंद। तो उसके नीचे में देखा एक वीडियो
वो भी चल रहा था कि उनके बारे में क्या कहते थे कि जूते पालिश करते, क्या बोलते थे, जूते पालिश करते थे। तो दिखा रहे हैं कि हमारा बेटा क्या करता है। देखिए, जूते का सम्मान करना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन जो अहंकारी व्यक्ति इस तरह बोला करता था, हाँ, वो शख्स जो उनसे कदम में बड़ा था, देखा तो किसी और के कदमों में पड़ा था। माइनॉरिटियों को धमका रहे हैं, वीडियो उनका भी वायरल हो गया, फोटो। ये जो लोग धमकाने की राजनीति करते हैं, जो लोगों को गाली गलौज की राजनीति करते हैं, उन धमकाने वाले मंत्रियों को राजीव राय का जवाब सुन लीजिए। ये धमकाने की भाषा बंद कर दीजिए, नहीं तो घोषी में एंट्री घोषी की जनता बंद कर देगी। और मैं माननीय मुख्यमंत्री योगी जी से प्रार्थना करूंगा, निवेदन करूंगा, सलाह दूंगा कि ऐसे मंत्री आपकी छवि को भी खराब कर रहे हैं, कैबिनेट की जो जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उसको भी खराब कर रहे हैं। जो मंत्री डकैती और छिनैती के लिए लोगों को भड़काए उसको तत्काल बर्खास्त करिए, और जो लोगों को धमका रहे हैं, मैं चुनाव आयोग जिला प्रशासन से भी मांग करता हूं कि इनको तत्काल FIR दर्ज करो। और मैं घोसी की जनता से कहता हूं कि पंडित दारू सराय की शास्त्री से लेकर कपनातरा की धरती के मेरे बाबू जवान, मेरे घोसी के मालिकों, मेरे घोसी के नौजवानों, आप ऐसे लोगों को उनकी औकात और हैसियत दिखाने का काम 1 तारीख को करिए। पूरे शहर में और राजपूत के आने से, राजपूतों समाज के आने से कुछ और बढ़त हुई। देखिए, समाज का कोई ऐसा वर्ग नहीं है जो मुझे सहयोग नहीं कर रहा है। निस्संदेह समाज का एक प्रभावशाली तबका अगर इस लड़ाई में मेरे साथ खड़ा होता है तो ये तो नैतिक सरकार को फर्क नहीं पड़ता, मेरा छोटापन हो जाएगा। मैं आभार व्यक्त करूंगा, उनको धन्यवाद दूंगा और भरोसा दूंगा कि उनके मान सम्मान की जिम्मेदारी राजीव राय की है। पूरे शहर में बीजेपी वाले अपना पोस्टर मैंने लगाए हुए हैं, खुलेआम आचार सिंह धजिया उड़े, अधिकारी इस पर शिकायत करने पे भी अधिकारी संज्ञान नहीं ले रहे हैं, तो चुनाव आयोग भी संज्ञान नहीं ले रहा है, तो जनता इसमें संज्ञान ले रही है। जनता संज्ञान ले रही है कि सत्ता का कैसा नंगा नाच हो रहा है, कैसा तांडव हो रहा है। कभी मंत्री, कभी जिला के प्रथम नागरिक को अपने को उसका मालिक बताता है, कभी प्रधानों को धमकाता है, कभी माइनॉरिटी को धमकाता है। इन मंत्रियों की हैसियत इतनी है कि जनता कभी न पैदल कर देगी तो कोई सलाम करने वाला नहीं होगा। ये सवाल ही आता है कि कुछ हमेशा आरोप लगाता है, जब होता है तब आरोप लगाता है, इस आरोप नहीं लगाता है। वो जो होता है वो आप दिखाते हो, पहली बात आप इसके जो होता है आप दिखाते हो, तो जो अभी तैयारी है रखने का खुलासा भी कर दे तो प्रशासन फिर क्या करेगा, जवाब दिया जाएगा।